रुड़की उप कारागार के सामने दिनदहाड़े हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। जेल जैसे संवेदनशील क्षेत्र के ठीक सामने हुई इस दुस्साहसिक वारदात ने न केवल स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जानकारी के अनुसार बाइक सवार कुछ युवक सड़क से गुजर रहे थे। इसी दौरान अचानक अज्ञात हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। देखते ही देखते गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा और आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने युवकों को निशाना बनाकर कई राउंड फायरिंग की और फिर तेजी से मौके से फरार हो गए। अचानक हुई इस घटना से स्थानीय लोग भयभीत हो गए और अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। गनीमत यह रही कि इस गोलीबारी में किसी व्यक्ति की मौत या गंभीर घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि जिस तरह से खुलेआम गोलियां चलाई गईं, उसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो यह घटना बड़े हादसे में बदल सकती थी। वारदात की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे बने हैं। पूरी घटना कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है। माना जा रहा है कि इन फुटेज के आधार पर पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में अहम मदद मिल सकती है। पुलिस ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अपने कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंच गईं। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य भी जुटाए हैं, जिनके आधार पर आगे की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित पक्ष की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है ताकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह का पता लगाया जा सके। प्रारंभिक जांच में पुलिस आपसी रंजिश, पुरानी दुश्मनी और अन्य संभावित कारणों को भी ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है। अधिकारियों का मानना है कि हमलावरों ने किसी विशेष उद्देश्य से युवकों को निशाना बनाया हो सकता है। हालांकि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। घटना के बाद पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान भी चलाया। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की जा रही है। साथ ही हमलावरों के संभावित भागने के रास्तों को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस स्थान पर फायरिंग हुई वह उप कारागार के बिल्कुल सामने का क्षेत्र है, जिसे अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। ऐसे इलाके में खुलेआम फायरिंग होना सुरक्षा तंत्र के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जेल परिसर के सामने इस प्रकार की घटना हो सकती है, तो आम क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। लोगों ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। पूरे मामले की तह तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। अब सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी है और लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर दिनदहाड़े हुई इस फायरिंग के पीछे कौन लोग थे और उनका मकसद क्या था। रुड़की उप कारागार के सामने हुई यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि अपराधी तत्व किस हद तक दुस्साहस दिखाने लगे हैं। ऐसे में पुलिस के सामने चुनौती केवल आरोपियों को गिरफ्तार करने की नहीं, बल्कि लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम रखने की भी है।